नमस्कार। प्रसाद क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं, जिसमें से आज हम प्रबंध पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं और पाचन तंत्र को ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। और पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें देखिएगा कि पाचन जो है हमारा भोजन जो छोटे छोटे टुकड़ों को भोजन को बांटता है उसे ही हम पाचन कहते हैं। और पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो वो आहार नाल से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? आहार नाल से। मुख में हमारी जो है वो मुख से चालू होती है, जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं, और गुदा कहो या गुदनुमा कहो, वहाँ से हमारा जो भोजन हमारा निकल जाता है उसको हम वहाँ तक प्रक्रिया होती है। पाचन के जो चरण हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? तो पाचन के चरण अंतःग्रहण ग्रहण होता है जो भोजन को मुख में रखता है, और डाइजेस्टिव पाचन मुख से पाचन प्रक्रिया शुरू होती है, और अवशोषण कहाँ होता है? ये हमारा जिसमें फैट होगी, प्रोटीन होगी और कार्बोहाइड्रेट होता है। आइए अगला है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण क्या होता है? जब पोषक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। फिर आइए देखते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन जब अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। अगला है कि मुख क्या होता है। तो मुख में अब देखते हैं कि देखिएगा कि आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखिएगा लिखा है मुख में हमारे दांत होते हैं, जीभ होती है और लार होती है। दांत हमारे जो पहले एक बार आते हैं और फिर पुनः टूट के आते हैं, तो ऐसे दांतों की संख्या 20 होती है, और इन्हीं को ही हम दूध वाले दांत बोलते हैं। और कुल इसलिए अगर आपसे पूछे बच्चों में दांत कितने होते हैं तो वो 20 होते हैं, और वयस्क में कितने होते हैं? तो वयस्क में कुल 32 होते हैं। तो इसका मतलब 12 जो दांत हैं वो केवल वयस्कों में ही होते हैं। तो आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है ऐसे कितने दांत होते हैं जो केवल एक बार ही होते हैं? तो 12 दांत ऐसे होते हैं जो केवल एक बार ही होते हैं। जीभ क्या कराती है? कि जीभ हमें, सबसे बड़ी बात है कि जीभ के बारे में अगर आपसे पूछे तो जीभ आप बता सकते हैं कि जीभ ही हमें स्वाद का परिचय कराती है कि हमारा क्या स्वाद है, कि उस पर जो छोटी छोटी पेशी पाई जाती हैं तो उसके हमें मालूम होता है कि कौन सा खट्टा है, कौन सा मीठा है, कहाँ पे कड़वा है और कुछ का नहीं। वो जीभ के बीच, जैसे बीचों बीच में कोई स्वाद नहीं होता है, आगे मीठा होता है, बस में कड़वा होता है, ये भाग होता है। और लार जो होती है इसका मान जो होता है वो 6.7 होता है, और जबकि पीएच का जो मान होता है वो होता है 0 से लेकर 14 तक, और 17 होता है उदासीन। 17 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है, और जो ऊपर होता है ये क्षारीय होता है। तो इसका मान होता है 6.4 सॉरी, तो ये होता है, इसलिए इसका मान अम्लीय होता है। और जबकि खून जो होता है उसका जो मान होता है वो होता है 7.2, जो 7 से ज़्यादा होता है इसलिए उसका मान हल्का क्षारीय होता है। अगला देखिए, अब लार के बारे में पढ़ते हैं। तो लार में क्या होता है कि आप पढ़ेंगे तो लार के बारे में आप खुद ही हम पढ़ लीजिएगा। इनके बारे में देखो दिया हुआ है कि लार में होता क्या है। कि लार में 3 जोड़ी पेयर्स होते हैं जिनको हम 6 बोलते हैं, और लार का मान 1.5 से 2 लीटर पर डे हमारी निकलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और लार जो है वो 6.7 अम्लीय होती है। कितनी होती है? तो 6.7 अम्लीय अभी हमने बताया। और लार में लगभग 98% वाटर होता है और 2% एंजाइम होता है। जो लाइसोजाइम
तथा एमाइलेज और टाइलिन नामक 2 चीज़ें पाई जाती हैं। लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? जो भोजन के जीवाणुओं को मारता है उसको हम लाइसोजाइम के नाम से बोलते हैं। और एमाइलेज क्या होता है? जब हमारी स्टार्च को हमारे माल्टोस में जब परिवर्तित करता है तो उसे हम एमाइलेज के नाम से जानते हैं और एमाइलेज ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब आइए लुगदी क्या होती है? तो लुगदी को हम बोलस भी कहते हैं और लार का जब भोजन में मिलना ही लुगदी कहलाता है। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ग्रास नली में होती है और भोजन को अमाशय तक पहुँचाया जाता है। स्टमच क्या होता है? स्टमच को अग्नाशय बोलते हैं और इसका पीएच मान 1.5 से 2.5 होता है और यह भोजन को अम्लीय भी बनाता है, जिसमें देखो लिखा है कि लगभग 99% वाटर और बाकी HCl और एंजाइम्स पाया जाता है। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। अगला है गैस्ट्रिक जूस। बैक्टीरिया को ये मार देता है। और एंजाइम क्या करता है? एंजाइम में रेनिन जो होता है ये दूध को पचाने को कार्य करता है और कैसेनिन जो होता है प्रोटीन पाया जाता है या दूध में पाया जाता है। और पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन जो हमारा होता है वो प्रोटीन को प्रोटीन में बदलता है, मतलब उसे परिवर्तित करता है और प्रोटीन का पाचन स्टमच से स्टार्ट होता है। अगला ये लीवर। लीवर को हम कलेजा कहते हैं, जिगर कहते हैं, दिल के नाम से बोलते हैं और इसको हम जैव रासायनिक फैक्ट्री भी कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर अगर आपसे पूछे तो अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से 8 होता है, इसलिए हल्का आप कह सकते हैं कि इसका मान क्षारीय होता है। और हमारी लीवर करता क्या है कि जो अमोनिया को है वो यूरिया में बदल देता है और यूरिया का उत्सर्जन किडनी से के द्वारा होता है। पित्त रस में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी मात्रा अधिक होती है और जॉन्डिस पीलिया हो जाता है और जिससे रक्त का अंग पीला हो जाता है। अगला आइए हम पढ़ते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय क्या होती है? यह एक मिश्रित ग्रंथि है और यह सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसी को ही पैनक्रेटिक जूस का कहते हैं और इसका पीएच मान 8 होता है। कितना होता है? पीएच मान 8, मतलब क्षारीय होता है। ठीक। और इसके अलावा कि और क्या होता है? पैनक्रीस में जो लैंगरहैंस द्वीप होते हैं वो कोशिकाओं के द्वारा अल्फा बीटा गामा सेल बनाए जाते हैं जिनका उत्पादन इंसुलिन हार्मोन करता है। फिर है अगला हमारा तो रक्त के कारण जो है हमारा जो होता है डायबिटीज रोग भी हो जाता है और केमिकल नेचर का होता है। आइए एंजाइम क्या होता है? एंजाइम ट्रिप्सिन का पाचन करता है और इसी को ही हम एमाइलेस्ट कहते हैं। ठीक। और एमाइलेस्ट का ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है जिससे लिपिड फैट का पाचन करता है। अब आइए छोटी आंत पढ़ते हैं कि जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें डेंडुलम होता है, जिंजुलम होता है और इलेनुम होता है। जो जेजुलम होता है वो सबसे छोटा भाग होता है और इलेनुम सबसे बड़ा भाग होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है और भोजन का अवशोषण जो होता है हेल्प जो होता है वो इंटेस्टाइनल वेलन में होता है। और लार्ज जो इसे इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी आंत होती है और जल को अवशोषित करने का जो काम करती है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे और ये पर्यावरण की हमारी जो है ये 19 नंबर की क्लास है और ऐसे ही और भी क्लास चलती रहेंगी। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ओके।
गुड डे, शुभ दिन।